बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो आपको घर बैठे इंग्लिश सिखाएगा, बुक, ऐप और अनुभवी शिक्षकों के साथ। अभी तक क्या होता था कि लोग इंग्लिश सिखाने के नाम पर बुक बेचकर भाग जाते थे। अब इंस्पायर लेकर आया है ऐसा कोर्स जो सबसे सही तरह से सिखाने वाला नंबर 1 कोर्स है। इसमें आपको सिखाएगा या इंस्पायर का इंडा, नाम याद रखना, इंडा। चलिए अब हम आज शुरू करते हैं अपनी ग्रामर नंबर क्लास 8 नंबर की क्लास है और हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर। ग्रामर में हम आज सीखेंगे अंडर। अंडर एक प्रपोजिशन है, इसका यूज कैसे और कहां किया जाता है इस पर बात करते हैं। चलिए शुरू करें। ये शुरू हुई हमारी अंडर। अंडर मतलब कहीं नीचे। देखिए ओवर हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। ओवर का मतलब था हवा में कहीं ऊपर। अंडर उसका अपोजिट हो गया। जैसे अगर आप रूम में बैठे हैं और आपके सिर पर एक फैन लगा हुआ है तो फैन इज ओवर योर हेड, है ना, सॉरी, फैन इज ओवर योर हेड और आप कहां बैठे हैं? अंडर द फैन। तो अंडर का मतलब है कहीं नीचे। कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली कहां है? टेबल के नीचे घुस गई है, टेबल के नीचे बैठी है। आप तो पलंग के नीचे नहीं बैठे हैं ना। अगर बैठे हो तो बाहर निकल आइए, डरिए मत, कोरोना भी जा चुका है। अब तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, है ना, ऑफलाइन एग्जाम देनी ही पड़ेगी। ठीक है, गए जमाने वो ऑनलाइन एग्जाम वाले, ओपन बुक। अब ओपन माइंड वाली एग्जाम होने वाली है, इसमें दिमाग खोल के देना पड़ेगी एग्जाम, समझ गए? हाँ, सो मत जागो। तो कैट कहाँ है? अंडर द टेबल है। बहुत बढ़िया। कार इज गोइंग अंडर द ब्रिज। कई बार कार क्या होती है, ब्रिज के नीचे चली जाती है, दैट इज कॉल्ड अंडर द ब्रिज। फिर दे आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, है ना। वो कहां खड़े हैं? जैसे कोई एक ट्री है, बना लेते हैं हम ट्री, इसके नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये देखो ये खड़ा है ना। ये कहां है? अंडर द ट्री है ये। अरे ट्री के नीचे है इसलिए अंडर कहेंगे उसको। सो अंडर द ट्री है। और फिर आ गया ही वर्क्स अंडर मी। अरे मतलब वो मेरे नीचे काम करता है, मतलब मेरे सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, उसको बोलते हैं ही वर्क्स अंडर मी। और शी इज अंडर एज, है ना। वैसे महिलाओं से एज पूछो तो वो अंडर एज निकलती है हमेशा। ठीक है ना। एक महिला से एज पूछी तो पिछले 4 साल से 28 साल की ही थी। वो शायद भूल जाती है कि इनको कब एज बताई थी, तो 4 साल से वो 28 पे अटकी हुई है ना। ऐसे में अंडर एज हो गई है वो। सो अंडर का सेंस है कहीं नीचे, हवा में कहीं नीचे। आप देखिए पिक्चर्स आपके सामने आ गई हैं। अंडर दी अम्ब्रेला। अच्छा, अंडर ट्री फिर आ गया। ये देखो अंडर इसके नीचे बैठ के किताब पढ़ रही है ये। अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन होती है, वहां भी अंडर यूज करते हैं। अब ये तो समझ नहीं आ रहा है डॉग है कि कैट है कि मालूम नहीं कौन सा एनिमल है। पूंछ भी सीधी दिख रही है तो डॉग तो बोल नहीं सकते हैं। अब वो जो भी है वो अंडर द टेबल है ना। समझ जाया कीजिए इतना तो कम से कम। तो सीखने में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ बोलो हाँ। अरे नहीं लग रहा हो फिर भी बोल दो, है ना। सर पूछे तो हमेशा हाँ ही बोलना पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब आ गए बिलो। बिलो मतलब किसी लेवल से नीचे। देख लो, बी लो, बी मने होना और लो मने नीचे, किसी लेवल से नीचे हो जाना बिलो होता है ना। देखो किसी लिमिट या लेवल से नीचे। रिवर इज फ्लोइंग बिलो डेंजर लेवल। बारिश के दिन में होता है ना, नदी बहती है तो खतरे के निशान से नीचे बह रही है, किसी लेवल, किसी लिमिट से नीचे। और बिलो 18 ईयर्स कैन नॉट वोट ना। और अब तो शादी भी नहीं कर सकते हैं। लड़कियों की एज भी कितनी कर दी है? 21। लड़कों की तो बेचारों को पहले से 21 थी, तपस्या दे रखी थी उनको। अब लड़कियां भी क्या हो गई हैं? 21 से बिलो मैरिज नहीं हो सकती है और 18 से नीचे के लोग वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है साहब। चलिए
ही गॉट बिलो 50% मार्क्स। अरे कम से कम उसके 50 तो आए हैं। अपने तो पास होने के लाले रहते हैं ना, जैसे तैसे पास हो जाए वही बहुत है बेचारे के 50% तो मार्क्स आ गए कम से कम, बट 50 से बिलो है। मतलब 50 एक लेवल है, एक लिमिट है, एक मार्क है, उसके नीचे उसके मार्क्स आए। एंड दिस गर्ल इज बिलो एवरेज। ये लड़की कैसी है? एवरेज से कम है, एवरेज से नीचे है ना। और टेम्परेचर ऑफन गोज बिलो 0। कुछ देश ऐसे हैं, कुछ ऐसे जगह है जहां टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है। तो बिलो मतलब किसी लेवल, किसी लिमिट से नीचे। अब आ गया डाउन। आपने क्या किया था? ऊपर की तरफ दिशा दिखाई थी। डाउन क्या कर रही है? नीचे की तरफ दिशा की बात कर रही है। देख लेते हैं अपन। नीचे की तरफ दिशा दिखाने के लिए डाउन का यूज किया जाता है। लिफ्ट इज गोइंग डाउन, हिज हेल्थ इज गोइंग डाउन। मतलब जो भी चीज नीचे की तरफ जाएगी वो डाउन हो जाएगी। या रन रेट इज गोइंग डाउन, है ना। क्रिकेट में ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर बोलते हैं रन रेट इज गोइंग डाउन। जब कोई भी चीज नीचे की तरफ जाएगी तो वो डाउन है। अरे जगो रे, आई फेल डाउन मतलब मैं नीचे गिर गया, बिस्तर से नीचे, है ना। ठीक है, या बिस्तर पे गिर गया और लग गई क्या नींद। वाह रे वाह। ऐसे ही होता है ना अक्सर कि हम बिस्तर पे गिर जाते हैं और फिर हमको लग जाती है नींद। प्राइस ऑफ कॉफी वेंट डाउन। अच्छा, जो पिलाने ले जाते हैं उनको ही मालूम है कॉफी की प्राइस, और उनको तो हमेशा डाउन ही लगती है बेचारे, जो दूसरों को कॉफी पिलाने ले जाते हैं, है ना। अरे वो जो रिचार्ज करवाते हैं, नहीं समझ में आया। अरे जो पापा की परी को कॉफी पिलाने ले जाते हैं, उनको हमेशा कॉफी की प्राइस कैसी लगती है? डाउन ही लगती है। यस। अरे उधर मत जाओ, इधर देखो, आप कहाँ निकल गए? वापस पापा की परी के पास नहीं जाना अपने को। अभी देखना है डाउन मतलब नीचे की तरफ। अरे वो पापा के राक्षसों, इधर वापस। चलिए आगे चलते। ये देखो, लेफ्ट इज गोइंग डाउन, है ना। ये भैया फेल डाउन हो गए। ये ही इज गोइंग डाउन द स्टेयर्स, और ये जो स्लाइड है इस पर नीचे की तरफ जा रही है, तो ये भी डाउन वाला मामला है। अब एक प्रपोजिशन है इनसाइड। इन मतलब हमने देखा था किसी चार दीवारी के अंदर या बाउंड्री के अंदर। इनटू मतलब कहीं बाहर से अंदर। अब बात होगी इनसाइड की। इनसाइड का मतलब है कहीं अंदर। जब हमें किसी चीज को कहीं अंदर बताना हो, जैसे देयर इज नथिंग इनसाइड, अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं अंदर की बात हम कर रहे हैं। देयर इज नथिंग इनसाइड, तरुण इज लॉक्ड इनसाइड, अंदर लॉक हो गया है तरुण। कहीं अंदर, इनसाइड। यार सुना करो रे, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनने पर ही ध्यान रहेगा। फिर आ गया आई वॉन्ट टू गो इनसाइड, मैं अंदर जाना चाहता हूं। अगर आप कहीं बाहर हैं तो आप कह रहे हैं कि कहीं अंदर जाना चाहता हूं। और फिर आ गया लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक, चलो अंदर कहीं चलते हैं और बात करते हैं। प्लीज डोंट स्मोक इनसाइड, मतलब यहां अंदर स्मोक मत कीजिए, कहीं बाहर चले जाइए। वैसे भी स्मोक करना बुरी बात है ना। डब्बे पे लिखा रहता है चेतावनी। ऐसी कितना भी समझा लो हिंदुस्तानियों को, उनको समझ में नहीं आता है ना। साफ साफ वो फेफड़े की फोटो बन रहती है, मुंह गल जाता है, क्या क्या होता है वो पैकेट के ऊपर, कोई नहीं समझ रहा है। ऐसे आपको कितना भी समझा लो, नहीं समझ रहे हो। ये देखो शी इज सिटिंग इनसाइड, कहीं अंदर है। ये भैया भी इनसाइड हैं। एप्पल इज ऑल्सो इनसाइड, ही इज इनसाइड द टैक्सी। तो कहीं अंदर वाले सेंस को हम कहते हैं इनसाइड। इसी तरह है कि आउटसाइड। अब इतनी तो आप में अकल होगी कि इनसाइड में कहीं अंदर मामला हुआ था, तो आउटसाइड में कहीं बाहर वाला मामला हो जाएगा। यस, देखो शी इज लुकिंग आउटसाइड, मान लो खिड़की में से कोई लड़की बाहर देख रही है, तो क्या कर रही है वो? शी इज लुकिंग आउटसाइड, कहीं बाहर देख रही है। इज देयर एनीबडी आउटसाइड? क्या कोई आउटसाइड है, बाहर कहीं है? प्लीज वेट आउटसाइड, आप बाहर ही इंतजार कीजिए। कोई कह रहा है
और आर यू गोइंग आउटसाइड, क्या आप कहीं बाहर जा रहे हैं? नहीं, हम तो घर में ही पड़े रहेंगे, गर्मी बहुत है और हम एक नंबर के आलसी हैं, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इट इज स्टिल डार्क आउटसाइड, अभी भी अंधेरा है बाहर। क्या है? अंधेरा है। ये मामला है आउटसाइड। ये देखिए, अब ये हो गया आउटसाइड ना, ये देखो ये आ गए हैं भैया आउटसाइड। ये इनसाइड था ये वाला पिक्चर, और इसमें ये चिड़िया कहाँ आ गई? आउटसाइड हो गई। ये भी इस घर से बाहर निकल के आ गई तो आउटसाइड हो गई। तो आउटसाइड का सेंस पकड़ो, कहीं बाहर, और इनसाइड मतलब कहीं अंदर। फिर आ गया है इंडा। थोड़ा सा इंतजार और कीजिए, बहुत शानदार तरह से लेकर आ रहे हैं इंग्लिश सिखाने का ऐसा कोर्स जिसने आज तक कईयों का जीवन बदल दिया है। इसके साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट आएगा, ऐप आएगा, ऑडियो आएंगे, वीडियो आएंगे, और भी न जाने क्या क्या आएगा। इंतजार कीजिए। और नाम याद रखना, सिखाएगा कौन? सिखाएगा इंडा, आपका पर्सनल गुरु, जो पर्सनली आपको बिठा के वैसा सिखाएगा जैसा आपको समझ में आता है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। ये ग्रामर क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ और मजे के साथ। गुड बाय। वी will